तेरापंथ श्वेतांबर जैन परंपरा के 11वें आचार्य महाश्रमण बुधवार को शहर में 100 साधु साध्वियों के संघ के साथ मंगल प्रवेश करने पहुंचे। आचार्य महाश्रमण आचार्य बनने के बाद पहली बार अजमेर में पधारे हैं। तेरापंथ सभा अजमेर के अध्यक्ष अशोक छाजेड़ ने बताया कि आचार्य महाश्रमण ब्यावर रोड से सैसंग प्रस्थान कर यहां विभिन्न मार्गों से होते हुए आज भागचंद जी की कोठी पहुंचे हैं और यहां उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इतने बरसों बाद आज ये खुशियों का पल आया, सूरज आज उगा सोने का, ओ सूरज आज उगा सोने का, आए देवानंदन स्वागत हम इस मौके पर आचार्य महाश्रमण ने सभी जैन समाज के पदाधिकारियों को अपने प्रवचन दिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और शहर के कई गणमान्य लोगों और जन प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी गणमान्य लोगों ने आचार्य महाश्रमण का आशीर्वाद लिया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। यहाँ बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आचार्य महाश्रमण ने नशा मुक्ति का संदेश दिया। अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले, अलग अलग राजनीतिक दल वाले लोग हों, इन भेदों को लेकर, भिन्नताओं को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या यह नहीं होना चाहिए। कि सबके प्रति सद्भावना रखो, मैत्री भावना रखो। ठीक है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय है, जिसकी जो इच्छा मानता है, करता है। तो धर्म संप्रदाय को लेकर, जाति आदि को लेकर हिंसा में, दंगा फसाद में नहीं जाना चाहिए। सबके प्रति अच्छी भावना, सद्भावना रखनी चाहिए। तो ये अहिंसा से जुड़ा हुआ तत्व है, सद्भावना, मैत्री की भावना। और जहां हिंसा है वहां अशांति होती है, हो सकती है। अहिंसा है तो शांति और हिंसा है तो अशांति हो सकती है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज उन्हें आचार्य का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जो संदेश आचार्य पूरे देश भर में दे रहे हैं वह बेहतर है और इससे युवाओं को एक अच्छी सीख मिलेगी, क्योंकि नशे के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और आचार्य के द्वारा सभी युवाओं को देश भर में नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। और मेरा भी सौभाग्य है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका अभिनंदन करने का मुझे सौभाग्य मिला। एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हुआ, ऐसे अवसर पर आपके प्रवचनों से हमें नई ऊर्जा का संचालन भी होता है। वैसे भी आज के परिवेश में आपके प्रवचन बहुत ही सामयिक हैं। इस समय जो आपकी जीवन यात्रा और पैदल यात्रा चल रही है, उस पर आप संदेश दे रहे हैं नशा मुक्ति का, और आज का युवा इस नशे के विषय में इतना उसमें अंदर जा चुका है कि हमारे लोगों के खोखले बनते हैं। इसके लिए नशा मुक्त भारत आवश्यक है और उसके लिए आपके प्रयत्न, आपका मार्गदर्शन हम सबको नई प्रेरणा भी देगा। और इस नशा मुक्ति के साथ साथ आज जो हिंसा का वातावरण विश्व में हो रहा है, कि आपकी यात्रा केवल भारत के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ
और इस समय जो घटनाएं विश्व में घटित हो रही है, बांग्लादेश की भी घटना हमारे सामने है, नेपाल में कल कोई घटना हुई, इस तरह सारा विश्व जैन धर्म के सिद्धांतों की ओर देख रहा है। आज हम बहुत सौभाग्यशाली क्षण में यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे विधायक अनिता जी भी हैं। आज हम बहुत पुण्य क्षण के अंदर यहाँ पर हैं। और जैसे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष माननीय देवनानी जी ने कहा कि हम महान और विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान, एक महत्वपूर्ण दिशा, एक महत्वपूर्ण मार्ग परम पूजनीय महाश्रवण जी महाराज के सानिध्य में हम सबको संपूर्ण देश में मिला है। पूजनीय महाश्रवण जी की और यात्रा जहां जहां हुई है, वो हमको ध्यान में आता होगा कि वो अहिंसा के लिए यात्रा है, समाज में सद्भाव के लिए यात्रा है, सामाजिक समरसता के लिए यात्रा है, और समाज के अंदर ये सारी बातों को करना है तो सबसे पहले नशा मुक्ति, और उसके लिए अपने जीवन में शाकाहार, यह यात्रा हमारे सभी ग्रंथों में, पुराणों में इसका वर्णन है। इसके साथ ही अन्य कई गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आचार्य महाश्रमण के इस कार्यक्रम में शिरकत कर धार्मिक लाभ कमाया। आज अजमेर का सौभाग्य है, तेरह पंथ के 11वें आचार्य महाश्रमण जी का अजमेर एक दिवसीय प्रवास रहा है। यह जुलूस के रूप में जीसीए चौराहे से शुरू होते हुए केसरगंज पड़ाव, मदार गेट होते हुए, नया बाजार होते हुए भागचंद जी कोठी पहुंचे हैं। जुलूस में बहुत ही अच्छी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। 3000 के लगभग लोग थे। गुरुदेव अहमदाबाद से अजमेर होते हुए लाडनू की तरफ जा रहे हैं। गुरुदेव का लगभग अभी तक 60,000 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा भी कर चुके हैं। जैन सकल समाज के लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे पूर्व संगठन मंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर जी भाई साहब, जो वर्तमान में संगठन मंत्री तेलंगाना में हैं, साथ ही हमारे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री वासुदेव जी देवनानी जी भी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।